हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर जो 2019 में जो नेट जरा का पेपर हुआ था, उसमें जो 5 दिसंबर 2019 को पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। और यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो इन पेपर्स की मेरे से पीडीएफ भी ले सकते हो। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका टारगेट है कि उस ग्रुप में इंक्लूड ऑल कैंडिडेट्स का 70% प्लस का स्कोर हो। तो यदि आपको 70% प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो उस ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इन चारों क्वेश्चनों को, जो तीनों टॉपिक हैं, इनके जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको मैं बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। जब लॉकडाउन हटेगा मैं अपना जो पहले से जो जिस तरीके से मैं सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा था बिल्कुल उसी तरीके से क्लासेस चलाऊंगा बोर्ड के ऊपर। तो वहाँ पर मैं इनको एक साथ समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई को छोड़ते हुए बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो डीआई का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर 2 है। आप खुद सॉल्व कर लेना, हो जाए सबसे बेस्ट है, अदरवाइज मैं आपको 100% बिल्कुल सही ढंग से सॉल्व करवाऊँगा। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, और हम इसको सही ढंग से। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन वी डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल है जो आपको दिख रही है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा सही करता है। यदि वर्ष 2014 में 17, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वही डीआई का क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये है चौथा क्वेश्चन, वही डीआई का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। वर्ष 2017 में कंपनी ए की आय रुपये 26 लाख है, तो उस वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 33.8 लाख है। मैं तो इनको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, आप इनको सॉल्व कर लेना, हो जाए बेस्ट, अदरवाइज मैं हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ये क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2015। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट 5वां, जिसका ये डीआई टेबल है, और इसका ये ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 22.95 लाख। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निगमनात्मक तर्क के संदर्भ में सही है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा 4 बार एग्जाम देने का एक्सपीरियंस रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए थे पिछले, तो उससे मेरे को पता चला है कि जो आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क, ये 2 लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन जो नॉर्मल बुक में होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर जो डेस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है, एनवायरनमेंट चल रहा है, तो वहाँ पर मैं इनको बहुत ही सही ढंग से समझाऊंगा। तो आप इसको वहाँ जरूर देखना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि निगमनात्मक तर्क के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तथ्यात्मक है। ऑप्शन बी है आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तार्किक अनिवार्यता का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी है आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध अनुभविक अनिवार्यता का संबंध है। और ऑप्शन 4 है आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य का संबंध संभाव्यता के निर्धारण का मुद्दा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा निशान खराब बन गया है, बिल्कुल सही कर लेते हैं हम। और तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चलते हैं। देखो, ये 7वां क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो आपको मैं जब मैथ पढ़ाऊंगा उसमें जैसे प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, स्पीड का है, ट्रेन वाला,
तो इन क्वेश्चनों को जब मैं टॉपिक वाइज सोल्व करवाऊंगा तो उसमें आपको मैं ये बता दूंगा, इनकी बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा आपको, जिनसे आप यदि आपकी मैथमेटिक्स कितनी भी वीक क्यों ना हो, आप इनको 100% सही करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो आपके सामने दिख रहा है, ये है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, कि क्वेश्चन 8वां है कि निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही इसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। उसके बाद तर्क कथन आर है कि महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को पद्धतों से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 ये शायद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही आर गलत और आर गलत ए सही। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि ये दोनों कथन तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर है जो वो ए की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, सोद्देश्य प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है। ऑप्शन ए है, गुणात्मक शोध में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु सोद्देश्य प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन 2 है, सोद्देश्य प्रतिदर्श शोधकर्ता के प्रश्नों को प्रतिदर्श चयन में अहमियत देता है। ऑप्शन सी है, जिसको हम तीसरा कथन बोलते हैं, प्रतिदर्श के आकार के बारे में निर्णय लेने के लिए सैद्धांतिक संतुष्टि परकता एक उपयोगी सिद्धांत है। और चौथा कथन है, गुणात्मक अनुसंधान में न्यूनतम प्रतिदर्श आकार की स्वीकार्यता के बारे में काफ़ी मतभेद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कि सोद्देश्य प्रतिदर्श शोधकर्ता के प्रश्नों को प्रतिदर्श चयन में अहमियत देता है। बाद में आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करो, और ये है 10वां क्वेश्चन। पृथ्वी हरित गृह ग्रीन हाउस के प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। दूसरा है, हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तीसरा है, पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कि ए और बी और सी तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर, कि पृथ्वी हरित गृह प्रभावों के बिना सुरक्षित होगी। हरित गृह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का ये परसेंट का एक क्वेश्चन है एज रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन को जब मैं परसेंट पढ़ाऊँगा वहाँ पर आपको बिल्कुल सही ढंग से सॉल्व करवा दूंगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। देखो जो 12वां क्वेश्चन है वो आपस में मिलान वाला क्वेश्चन है, आपस में हमें इनको मिलाना है। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो केवल सोचने पर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरीके से समझ रहे हो। आपने यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही ढंग से समझ लिया तो आपकी चाहे प्रिपरेशन कैसी भी हो, आप इस क्वेश्चन को 100% सही करेंगे। तो जो 12वां क्वेश्चन है उसमें देखो सबसे पहले होता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब होता है, क्या होता है संज्ञानात्मक का मतलब? अमूर्त समस्या का समाधान निकालने की योग्यता। संज्ञानात्मक मतलब होता है किसी भी अमूर्त समस्या का समाधान निकालने की योग्यता। आप में ऐसी क्या क्वालिटी है या कौन सी क्वालिटी है जिसके द्वारा आप अमूर्त समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है हाव भाव, भावात्मक, भावनात्मक। भावनात्मक का मतलब क्या होता है? भावनात्मक का मतलब होता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका इमोशन कैसा है। जैसे दूसरे के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की योग्यता। भावनात्मक का मतलब क्या होता है? दूसरे के चेहरों को पढ़ने की योग्यता।
उसके बाद होता है सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है विचारों को सुस्पष्ट करने की योग्यता। क्या है? विचारों को सुस्पष्ट करने की योग्यता। और उसके बाद लास्ट चौथा है मौखिक। मौखिक में क्या होता है? अन्य के हाथ संबंध जोड़ने की योग्यता। तो ये था इसका बिल्कुल मिलान सही, आप मिला सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो समझो आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक है और आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत वीक है। आपको थिंकिंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आस्वादिता, आत्मसम्मान, व्यक्ति पूर्णता, हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। तो इसका करेक्ट आंसर है तकनीकी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तकनीकी शिक्षा। कि निम्नलिखित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आस्वादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिगत पूर्णता, हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, यह है हमारे सामने 14वां क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए, पहला अभिकथन, दूसरा तर्क कथन। देखो, अभिकथन ए है, वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता में सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। उसके बाद उसका कारण है आर कि कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रणों का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्रोपोस्फियरिक ओजोन का निर्माण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है कि दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। कि वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता में सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्रोपोस्फियरिक ओजोन का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का एक प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ क्या है? पहला है न्यूनतम रूप से कृत अनुसंधान या अनुक्षेत्र को चिन्हित करना। दूसरा है दो अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में कमी की पहचान करना। ऑप्शन सी है अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना। और ऑप्शन डी है प्रतिदर्श और सामग्री की विशेषताओं में कमियों की पहचान करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर है अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना और प्रतिदर्श और समग्र की विशेषताओं में कमियों की पहचान करना। तो जो ऑप्शन सी और डी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाया था, जो इसका पार्ट सेकंड का मैं वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट का मैं वीडियो पहले बना चुका था लेकिन वो किसी वजह से डिलीट हो गया, तो इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। देखो बिल्कुल रेड पेन से मार्क हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो आप उनको ज़रूर जाके देखें, बहुत हेल्पफुल रहेंगी और इनकी PDF ले सकते हो। इसी तरीके से मैं टोटल दिसंबर 2019 के 40 पेपर सॉल्व करवाऊँगा आपको, जो कि बहुत ही अधिक संख्या में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। एटलीस्ट आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को लाइक करके जाना है। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, उसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हम उसमें क्यों जुड़े, ये आप मेरे से चैट करके और सारा डिस्कस कर सकते हो। और जो व्हाट्सएप का जो ऐड होने का जो मेथड है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, साथ साथ मोबाइल नंबर बता देता हूँ 7891350470 7891350470। थैंक्स देखने के लिए।